अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम जमात दहुम में भोला सबक जो है उर्दू के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है। इसमें अभी तक जो हमने पढ़े कि भोला जो है ये ज़िद कर रहा है बाबा जी को कहानी सुनाने के लिए, और बाबा जी जो है ये वादा कर लेते हैं कि दोपहर में कहानी सुनाऊंगा, है ना। और जब वो भोला जो है ना, वो चारपी पर चढ़ने की कोशिश करता है कि भाई बाबा जी जो है अब बैठेंगे, खाना हो गया, उसने जल्दी खाना खाने लगा दिया, और उसके बाद में अब फुर्सत से जो है बाबा जी चारपाई पर बैठेंगे और मुझे कहानी सुनाएंगे कि उतने में जो है पटवारी आ गया, जिसको पॉइंट पांडे बुआ बोलते हैं, है ना। और वो पटवारी ने आवाज़ दी कि आपकी जो खानका के पास में खानका के कुएं के पास में ज़मीन है वो गिनने के लिए आप चलो, और मैं जो हूँ उसके बाद में खाली नहीं हूँ, है ना। मैंने पटवारी से कहा, अब आगे पढ़िए आप देखिए, मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो इसका चेहरा मद्दम पड़ गया। क्यों? तो भोला सोच रहा था कि अब अपने को कहानी सुनने को मिलेगी। बाकायदा उसने बिस्तर बिछा दिया था, तकिया रख दिया था, और ख़ुद जो है पलंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही उसने सुना कि अब बाबा जी जो है जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, उसका जो चेहरा जो है मद्दम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। मैंने जेरे लब कहा, है ना, धीरे से। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से उधर ना हो सकेगा, है ना, क्योंकि पटवारी ने बोल दिया था कि इसके बाद मेरी फुर्सत नहीं है, और बाबा जी को अब जल्दी है कि भाई वो ज़मीन गिना ले, जो कि खानका के कुएं के पास में इनकी ज़मीन है उसको गिनने लगा ले। और पटवारी जो डबल नहीं मिलेगा, अगर एक बार चला गया तो एक माह तक वो काम नहीं होगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, है ना, बच्चे की जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो रोने लगता है। इसकी आंखें नमनाक हो गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब ये है, देखो कहानी का असल ये कि भोला जो है वो इस बात को सच समझ लेता है कि अगर दिन में कहानी कोई सुने तो उसकी वजह से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता क्या नहीं, लेकिन बच्चों के जहन में ऐसी बातें बैठ जाती है ना। इसीलिए बच्चों को जब भी हम कोई बात बोले तो हकीकत पर मबनी बात बोले, ऐसी कोई बात ना बोले, क्योंकि बच्चों के लिए हम आइडियल होते हैं, हम मिसाली होते हैं कि जो बड़े बोल रहे हैं वो सही है, बच्चा ऐसा समझने लग जाता है। तो छोटा बच्चा जो है वो बात को सच समझने लग जाता है। तो जब बाबा ने कहा कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, तो भोला भी इस बात को समझने लग गया। हाँ, रास्ता भूल जाते हैं, भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। फिर उसने वही धौंस दी, है ना, जो बाबा जी को बुरा लगता था कि भोला ये कहे कि हम मुझे बाबा जी का भोला नहीं बनना है, बाबा जी को बुरा लगता था। तो भोला ने वही धौंस दी उनको। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था, 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता, है ना। अब जबकि मैं उसको कहानी सुना सकता था, आराम मेरा हो गया था, मैं आराम के लिए वक्त निकाल सकता था, तो फिर मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि भोला जो है वो ये कहे कि मैं बाबा जी का भोला नहीं हूँ। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि तुम दिन में कहानी सुन रहे हो, और दिन में कहानी सुनने से क्या होता है, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए अब तुम कहानी सुन रहे हो, है ना, तो मुसाफिर अगर कोई रास्ता भूल गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी। उसने दिल में बैठा लिया कि अरे अपन दिन में कहानी सुन रहे हैं तो इससे क्या होगा, कोई ना कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा, इसके ज़िम्मेदार अपन होंगे। तो ये कहानी सुनकर हालांकि भोला हरदम खुश होता था, उसकी पसंदीदा कहानी थी, मगर उस रोज़ भोले ने, हाँ, कोई भोले के चेहरे पर जो है कोई खुशी की अलामत नहीं नज़र आई उनको, बल्कि वो अफसुर्दा, है ना, परेशान मुंह बनाए हुए हल्के हल्के काँपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं और अपने गाँव ना का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ बाहर भागा, है ना। अब इनको ख्याल आया कि पटवारी चला जाएगा तो फिर हाँ मिलेगा नहीं वो, इसलिए वो जल्दी जल्दी उन्होंने जूती पहने और निकल गए।
शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? उस दिन उसके मामू आने वाले थे। उसने पूछा, फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा, मामू जी अगन बोट लाएंगे, है ना, अंगार से चलने वाली कश्ती, है ना, होती है ना, आप देखते हैं बिकने के लिए आती है, फिर आप जो है उसमें चिराग वगैरह जला देते हैं और वो गर्म होती है और पानी में चलती है, उसको अगन बोट कहा इन्होंने। हाँ, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना। आप उस ज़माने की जो खाने पीने की चीज़ें थी, गरीब लोगों को जल्दी नहीं मिलती थी, तो उसका मामू उसके लिए मकई का भुट्टों का ढेर लाएगा। बाबा हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी, है ना, बच्चों की बातें होती ना कि मेरे लिए जो चीज़ आई वो सबसे अच्छी, जो आपने देखी नहीं, है ना। तो बोले मामू जो आएंगे वो भुट्टों का ढेर भी लाएंगे, भुट्टे भी लाएंगे मकई के, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो बाबा जी ने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में इसने याद रखे थे। ये अल्फाज उसको कहाँ से मिले? जब बाबा ने उसको 7 शहजादों और शहजादी की कहानियाँ सुनाई थी, तो उसमें ये ऐसे अल्फाज थे, ख्वाब में भी ना देखी होगी। तो उसने भी क्या किया, उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। तो वो बाबा जी उसको हैरान हो गए। अब देखिए आगे, जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा, है ना। जब बूढ़ों को कोई खुशी होती है ना, तो इस तरह की दुआएं देते हैं, है ना, जुग जुग जियो, जीता रहे, है ना। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा। अब उसको क्या की अगन बोट की लिए लगी हुई है ना, जो आग से चलती कश्ती वो, उसके बाद में भुट्टे, उसके बाद में मिठाइयाँ, है ना, भोला के लिए वो अहम है। तो वो इंतज़ार कर रहा है अपने मामा का। वो दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे और अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए, है ना। वो इसलिए दरवाजे में बैठ गया था कि जैसे मामू जी दिखेंगे वो भागते हुए जाएगा और माया को और मुझे जो है उनके आने की खबर सुनाएगा। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई, है ना। उस ज़माने में जब शाम हो जाती थी तो चिराग जलाना पड़ता था, है ना, माचिस के ज़रिए। तो शाम हो गई और दिया सलाई के ज़रिए जो है दिए जलाए गए, चिराग जलाया गया। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती थी, है ना। फिर हम देखते हैं कि जैसी रात अंधेरी होती है तो थोड़ा सा भी हम अगर चिराग जला ले या मोमबत्ती जला ले तो उसका उजाला ज़्यादा हो जाता। तब मुतफक्किराना लहजे में, है ना, फ़िक्र के लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपये डाक में भेज देंगे, है ना, हो सकता है उसका आना ना हुआ हो, कोई काम निकल गया हो। तो फिर क्या करेगा वो कि राखी के लिए जो पैसे लेकर आता है वो राखी रक्षाबंधन पर, तो वो क्या करेगा, डाक से पैसे भेज देगा। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन राखी जो मैं उनको बांधूंगी तो बोले वो कैसा होगा फिर उसका, वो तो डाक से नहीं भेज सकती, मैं डाक से बांध नहीं सकती। तो कहा हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। वो उठना नहीं चाह रहा था कि नहीं मामू जी आएंगे, है ना। बच्चे को जब किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो देखना ये बच्चे की नफ्सियात है कि वो बार बार जो है उसी चीज़ की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो ज़बरदस्ती दरवाजे के ऊपर से उसको उठाए उन्होंने। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए, है ना। अब ये एक नफ्सियाती पहलू है कि बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई है कि कहीं पर मामू जी जो कि मुसाफिर है वो मेरे दिन में कहानी सुनने की वजह से रास्ता ना भूल जाए। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए प्यार करते हुए कहा कि शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी, है ना। माया का एक मामूल था कि रोज़ाना अपने ससुर को सोते टाइम में वो दूध दिया करती थी। तो दूध का प्याला लिए वो खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर नहीं रहेगा। तुम जो मेरी खिदमत कर रही हो ना, तो अल्लाह ताला इसका अज्र तुमको ज़रूर देगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। अब भोला के ज़हन में हो कि मामू जी आए कि नहीं। उठते हुए उसने पूछा कि बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई, है ना। माया को भी बेचैनी हो गई कि भाई बच्चा जो है वो इंतज़ार कर रहा है अपने मामू का और वो क्यों नहीं आए। एन इस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है ना, जैसा एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते ना, तो ऐसे ही भोला की बेताबी से माँ भी बेताब हो गई थी।
कुछ देर के बाद भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। पुराने ज़माने में जब चिराग जलते थे तो सोते टाइम में चिरागों की रोशनी थोड़ी धीमी कर दी जाती थी। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार उधर उधर घूम रहे हैं। उनके गांव में मेला आया हुआ था और मेले में बहुत सारे चोर हैं, वो चीज़ें चुराते हैं, तो उसकी वजह से आए हुए हैं। तो बत्ती जलती रहने दो, वरना मामूली ये रहता था कि बत्ती बुझाकर सो जाते थे लोग। तो सिर्फ धीमी कर दो उसको। क्यों? तो चोर वगैरह चोरी करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, इनमें ऐसे आदमी भी थे जो बच्चों को अगवा करके ले जाते थे, है ना। पुराने ज़माने में ऐसा मशहूर हो जाता था कि भाई बच्चों को पकड़ने वाले आ गए, अगवा करके लेके जाते। पड़ोस के एक गांव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था कि भोला मेरे पास में सोएगा तो फिर कोई इसको अगवा नहीं कर सकेगा। मैंने देखा भोला जाग रहा है, इसके बाद मेरी आँख लग गई, वो सो गए। इतना जो है पैराग्राफ पढ़कर हम रुकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें के जो मुश्किल लफ्ज़ है उसके माने आपको निकालना है। इसके अलावा इसमें अगर वाव अतफ वाले लफ्ज़ होंगे, जोड़ वाले लफ्ज़ होंगे, तो वो जोड़ वाले लफ्ज़ जो है आपको लिखना है ना। और से कुछ अल्फाज जोड़े गए हैं, है ना, तो और को भी आप, हाँ, और वाले अल्फाज भी आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।